हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच टाइप ऑफ मेटल्स फॉर्म इफेक्टिव कैटलिस्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अल्कली मेटल्स, ऑप्शन बी ट्रांजिशन मेटल्स, ऑप्शन सी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव मेटल्स. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन से टाइप ऑफ मेटल इफेक्टिव कैटलिस्ट फॉर्म करते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव कैटलिस्ट. अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या बेसिकली डी ब्लॉक मेटल्स बोलते हैं, वो हमारे पास एज एन इफेक्टिव कैटलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं. अब इसका जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, जिस कारण से टेम्पररीली जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो उस पर आके अटैच हो सकते हैं और जिस कारण से ये रिएक्शन में जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है उसे लोअर करते हैं या बेसिकली उसे कम करते हैं और इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. सो हमने एक रीज़न देखा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो इफेक्टिव कैटलिस्ट इसलिए एक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्जर सरफेस एरिया होता है और दूसरा नेचर है इनका हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल्स. क्योंकि हम जानते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की बात की गई है यानी कि इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शियली फिल्ड हैं और कंप्लीटली फिल अभी नहीं हुए हैं, इस कारण से भी ये एज एन इफेक्टिव कैटलिस्ट एक्ट करते हैं. अब अगर हम कुछ एग्जांपल देखें रिएक्शन के, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अमोनिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है. अब हम जानते हैं आयरन एक 3D सीरीज का एलिमेंट है और एक ट्रांजिशन मेटल है. सिमिलरली अगर हम एक और रिएक्शन का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो कन्वर्ट होती है टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन, तो इस केस में हमारे पास प्लेटिनम कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है और ये भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल है. और हम ये भी जानते हैं कि मोस्टली जो रिएक्शन होती हैं उनमें यही ट्रांजिशन मेटल एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, जिनका रीजन अभी हमने यहाँ पे देखा. अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनमें से कौन से मेटल इफेक्टिव कैटलिस्ट फॉर्म कर पाएंगे. सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि अभी हमने देखा केवल ट्रांजिशन मेटल ही जो है वो प्रॉपरली इफेक्टिव कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट कर पाएंगे अमंग द गिवन ऑप्शन ड्यू टू द गिवन रीजंस, और ऑप्शन ए सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.